नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं गैंगस्टर। बड़े बड़े बाल, आंखों में सुरमा, माथे पर लाल टीका, गले में काला कपड़ा, कंधे पर गमछा, यही पहचान थी दुर्लभ कश्यप की। आखिर कौन था दुर्लभ कश्यप और कहां का रहने वाला था? कैसे इतनी छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का सपना देखने लगा और आखिर एक दिन गैंग वॉर में मारा गया। दोस्तों, अभी तक आपने कई गैंगस्टरों के बारे में सुना होगा, जैसे सूर्य प्रकाश शुक्ला, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह। सब लगभग उम्र की उस दहलीज पर पहुंच गए थे जहां से जराइम की दुनिया में एंट्री करना बहुत आसान होता है। लेकिन लोकल वोकल न्यूज की क्राइम सीरीज गैंगस्टर में आज हम एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में अपना नाम ऊंचा करना चाहता था। इसका नाम है दुर्लभ कश्यप। उम्र 16 साल, पेशा अपराध। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कम उम्र के लड़कों की गिरोह का सरगना था दुर्लभ कश्यप। उसकी उम्र अपने भविष्य को संवारने की थी, लेकिन होश संभालने के बाद उसकी चाहत मशहूर होने की हो गई और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपराध जगत में कदम रख दिया। अपने इस कदम में उसने सहारा लिया सोशल मीडिया का और उज्जैन जिले के उसके जैसे सैकड़ों युवा उसके साथ जुड़ते चले गए। पुलिस को चकमा देने के मामले में उसने बड़े बड़े अपराधियों को पीछे छोड़ दिया और अपराध करने में दाऊद की राह पर था। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। एक दिन ऐसा आया जब एक गैंग वॉर में उसकी हत्या कर दी जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो जाता है। दुर्लभ कश्यप उम्र के इस पड़ाव पर था जहां हर बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस में जाकर बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखता है, लेकिन उसे तो कुछ और ही बनना था। दुर्लभ युवकों के बीच काफी मशहूर था। उस दौर में 16-17 साल के युवा बहुत तेजी से उसके साथ जुड़ते चले जा रहे थे। अपराध की दुनिया में शामिल होने वाले युवक दुर्लभ को एक आइकॉन की तरह देखते थे। सोशल मीडिया के जरिए शहर में अपना खौफ फैलाने की गई जो पोस्ट थी उसमें कश्यप का नाम चर्चा में रहता था। दुर्लभ कश्यप हमेशा अपने माथे पर गोल टीका, आंखों में काजल, गले में ब्लैक कपड़ा डालता था और इसी वजह से वो अपनी लाइफ स्टाइल के कारण चर्चित भी था। आखिर दुर्लभ कश्यप की मौत कैसे हुई ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल 2 साल पहले दुर्लभ कश्यप ने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया और इसके लिए उसने बाकायदा रेट तक तय कर दिए। दुर्लभ जैसे कपड़े पहनता था उसके गैंग के सदस्य भी ठीक वैसे ही कपड़े पहनते थे, या फिर यूं कहें कि उसकी गैंग का ये ड्रेस कोड बन चुका था। सभी लोग इसी तरह के कपड़े पहनते थे। ये गैंग सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। इस गैंग का फेसबुक पर पोस्ट होता था कि अगर कोई गैंगस्टर किसी को परेशान कर रहा हो या कोई विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, सब हम निपटा देंगे। और धीरे धीरे पूरे उज्जैन शहर में इस गैंग के नाम की तूती बोलने लगी। और आ गया साल 2018 जब दुर्लभ ने फेसबुक पर एक पोस्ट करके दहशत फैला दी और पहली बार इस गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अक्टूबर 2018 में उस समय इस नई गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि कम उम्र के थे। इनमें कुछ नाबालिग भी थे। गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने के मामले में केस दर्ज किया गया। अब दुर्लभ कश्यप का फेसबुक पर स्टेटस था कि वो कुख्यात बदमाश है, हत्यारा है, अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करें। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट, धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्ट भी डाली गई थी। गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए एक टीम बनाई गई थी जो दहशत फैलाने वाली पोस्टें किया करते थे। इस आईडी से वो जेल में बंद लोगों की भी फोटो पोस्ट करते थे। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग था। नाबालिग अवस्था में ही अपराध की दुनिया में अपने पैर आगे बढ़ा चुका था और वो न केवल आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित था बल्कि उसने उसके साथ नए उम्र के लड़कों की उसने लाइन तैयार की जो उसके फॉलोअर बन गए और इसे फॉलो करने लगे। उसका मुख्य साधन था सोशल मीडिया। फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए वो सबसे ज़्यादा फेसबुक पर एक्टिव रहता था। कई बार उसने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया और उसी के माध्यम से अपने लड़कों को मूवमेंट करवाना, कई जगहों पर जाना, विवाद में शामिल होना, नशा करना, इस प्रकार की उसके लिए सब बातें आम हो गई थी। दुर्लभ का गैंग दिन दूना रात चौगुना फल फूल रहा था। रात के सन्नाटे में लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ने से लेकर लूटपाट सब कुछ ये गैंग बहुत ही तेजी से कर रहा था।
और फिर इस बारे में वहां के एसएसपी सचिन अतुलकर को मालूम चली, खबर मिली और सबको पकड़ा गया। इस गैंग के अपराधों की हिस्ट्री इतनी थी कि एसएसपी सचिन अतुलकर ने बाकायदा हिस्ट्री शीट भी बनवाई, लेकिन उसके खिलाफ ज्यादा मामला नहीं बना क्योंकि वो और उसके गैंग के काफी सदस्य नाबालिग थे और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। और वो जब 18 साल का हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और उसे इंदौर के जेल में डाल दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद दुर्लभ के गैंग की कमर टूट चुकी थी। कहा जाता है कि इसी बीच तत्कालीन एसएसपी सचिन अतुलकर जेल का दौरा करने गए तो उनकी मुलाकात जेल में दुर्लभ से हुई। तो उन्होंने कहा कि तू अपनी उम्र से ज्यादा दुश्मन बना चुका है, इसीलिए तू जेल में रह। और दुर्लभ डर के मारे 1 साल तक जेल से बाहर ही नहीं आता और जब बाहर आया तो फिर से उसी कांड को अंजाम देने लगा जिसकी वजह से वो जेल गया था। दुर्लभ ने जेल से बाहर आते ही 24 जनवरी 2020 को एक बीजेपी नेता के बेटे को किडनैप कर रंगदारी मांगने लगा और इस मामले में पुलिस ने 1 जुलाई 2020 के दिन कार्रवाई करते हुए दुर्लभ के गैंग के 2 लोगों को उठा लिया और तब मालूम चला कि बीजेपी नेता के बेटे को ये लोग मारते थे और मारपीट का वीडियो भी बनाते थे और धमकी देते थे कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इन सबको देखते हुए पुलिस ने दुर्लभ और उसके साथियों के ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी रख दिया। दुर्लभ जब जेल से बाहर आया तो उस दौरान देश में लॉकडाउन लग चुका था। तब वो इंदौर में रहने लगा और लॉकडाउन खत्म होने के बाद उज्जैन में अपनी माँ जो कि टीचर हैं उनके पास आकर रहने लगा। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, लोगों को लूटना, ये सब कुछ चलता रहा। जेल से बाहर आने के बाद दुर्लभ अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझने लगा था। पुलिस की निगाहें अब दुर्लभ से हटकर और अपराधियों पर हो चली थी। लॉकडाउन चल रहा था, अपराध अपने चरम पर था। दुर्लभ रोजाना रात में पार्टी करने और गुंडागर्दी करने में मशगूल था। लेकिन आज का दिन भी आ गया, वो दिन भी आ गया जब दुर्लभ का अंत होने वाला था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दुर्लभ का आतंक उज्जैन शहर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक रात दुर्लभ अपने साथियों के साथ रफीगंज इलाके में एक चाय वाले से चाकू की नोक पर रंगदारी मांगता है और वहां से फरार हो जाता है। चाय वाला अमन उर्फ भूरा लुटने के बाद माधवनगर थाने में जाता है शिकायत करने, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती। पुलिस वाले उसे डांटकर भगा देते हैं और दुर्लभ रात के 1 बजे फिर से उसी चाय वाले के पास जाता है, उसके दुकान पहुंचता है जहां पर एक शहनवाज नाम का युवक पहले से ही मौजूद रहता है। किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी होती है और तभी अचानक दुर्लभ कश्यप अपने जेब से कट्टा निकालता है और शहनवाज को गोली मार देता है। गोली लगते ही शहनवाज वहीं गिर जाता है और वहां पर मौजूद उसके साथी दुर्लभ को घेर लेते हैं और चाकुओं से 34 वार करते हैं। दुर्लभ को गिरता देख उसके साथी पहले ही भाग जाते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जराइम की दुनिया में अपना नाम कमाने की चाहत रखने वाला एक 20 साल का लड़का दुर्लभ कश्यप गैंग वॉर में चाकुओं के 34 वार से मारा गया। इस घटना का मुख्य गवाह बना वो चाय वाला अमन उर्फ भूरा, जिसको दुर्लभ ने लूटा था और उसके निशानदेही पर दुर्लभ के कई साथियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद दुर्लभ के एक साथी अभिषेक ने बताया कि शहनवाज को गोली लगने के बाद जब उसके साथी दुर्लभ को चाकुओं से मार रहे थे तो यही चाय वाला था कि चाय वाला कह रहा था, चिल्लाकर कह रहा था कि शादाब भाई जान से मार दो उसको, उसे जिंदा मत छोड़ना। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी रही और दुर्लभ की हत्या के करीब 2 महीने के बाद यह खबर आई कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी शिराज बाबा उर्फ चाय वाला जेल में आत्महत्या कर चुका है। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की कहानी बताने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। जब दुर्लभ की मौत हुई तो उसके पिता रजनीश कश्यप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो दुर्लभ कश्यप जिसके साथ कई लोग रहा करते थे, उसकी लाश उठाने वाला, उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाला आज कोई नहीं है। कोई भी मेरे बेटे जैसा ना बने। इस तरह से दुर्लभ कश्यप जो एक डॉन बनने का सपना देख रहा था, उज्जैन शहर के लोग उससे बहुत ज़्यादा खौफ खाते थे। इस तरह से दुर्लभ कश्यप नाम का डर उज्जैन शहर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको दुर्लभ कश्यप जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना। ये कहानी दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना है, 16 साल की उम्र पढ़ने लिखने की उम्र होती है और इस उम्र में आप डॉक्टर, इंजीनियर
या फिर पुलिस विभाग में अधिकारी, जैसा रास्ता आप चुनेंगे आप उसी रास्ते पर जाएंगे, आप उसी मंजिल की तरफ जाएंगे। लेकिन दुर्लभ कश्यप ने डॉक्टर बनना चाहा, ना इंजीनियर बनना चाहा, ना पुलिस अधिकारी बनना चाहा। उसने गैंगस्टर बनने की ठानी और गैंगस्टर का उम्र बहुत लंबा नहीं होता है और ठीक 4 साल के अंदर ही दुर्लभ कश्यप ने जिस तेजी से अपना नाम बनाया उसी तेजी से उस दुनिया से रुखसत भी हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग दुर्लभ कश्यप की तरह तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप इस कहानी से कुछ सीख ले रहे हैं या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर आप सुझाव दीजिए। आपका सुझाव हमारे लिए बेशकीमती है। शुक्रिया।